हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल का देन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। साथ में डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जो भी इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं जो आपके एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कर्व्स के अकॉर्डिंग भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो सारा डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेटेड हमारे पास स्टार्ट हो जाता है कि फॉर ए रिएक्शन आर हमारे पास रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, पी हमारे पास प्रोडक्ट। अब इस केस में द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन विल बी, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगी, तो रेट आर को हम किससे डिनोट करेंगे यहाँ पर रेट से, कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी। दिस इज ए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, और इसकी पावर हमारे पास कितनी है 1। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऊपर 1 मेंशन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 1 ही है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने कि फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी हैव। अब हमारे पास इक्वेशन 1 से यदि बात करें रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, रेट कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। तो इक्वेशन नंबर 2 बन के आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द यदि मैथ की बात करें तो इक्वेशन जो हमारे पास ये बन के आई y इज इक्वल टू एम एक्स के इक्वल आई। अब इस केस में इक्वेशन 1 को हम ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास है। इक्वेशन 1 को कैसे मेंशन किया आपने, माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, रेट कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के। अब इसकी आपने क्या करनी है, इंटीग्रेटिंग कर देना है दोनों साइड के अंदर। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन का साइन कौन सा होता है, बेसिकली बच्चों ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, नेगेटिव साइन पहले ऑलरेडी है तो नेगेटिव को आप बाहर लिखोगे। तो डी आर अपॉन क्या आ गया हमारे पास। अब इस केस में दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, इसको हम नीचे लेके आए थे, और इज इक्वल टू के, और ये हमारे पास डी टी। अब के कांस्टेंट है, इसको आपने इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख लेना है क्योंकि इसकी कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, तो डी टी। अब इस केस में कर्व बना पड़ा है हमारे पास। कर्व भी देख लीजिए, कर्व किसके बीच में, एक स्ट्रेट स्लोप लाइन है जो किसके बीच में है, रेट के बीच में एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के बीच में। ये याद रखना है आपने, ये सारे कर्व इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। अब उसके बाद हम बेसिकली बच्चों बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की। अब इंटीग्रेशन की यदि बात करें तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन आप याद रखिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। वो क्या होती है, माइनस का साइन ऑलरेडी पहले है तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, नेचुरल लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। के एज इट इज रहेगा, टी और डी टी की इंटीग्रेशन हमारे पास टी होगी, प्लस सी किसके लिए लगाते हैं, दिस इज ए इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ये इसको आप सी से मेंशन कीजिए या फिर आप इसको आई से मेंशन कीजिए। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब एट द टाइम जब इनिशियली बात करते हैं तो टाइम क्या होता है, बेसिकली 0। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, जिसको हम आर नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये वैल्यू बेसिकली आपने कहाँ पर पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ये वाली वैल्यू। तो इस केस में हमारे पास क्या बन के आया बेसिकली बच्चों, माइनस एल एन आर नोट। अब ये आर की वैल्यू पुट कर दी, माइनस एल एन आर नोट बन गया। टी की वैल्यू पुट की तो 0 हो गया यहाँ पर, प्लस क्या आ गया सी। तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, जिसका नाम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो सी की वैल्यू जो आपके पास निकल के आई, सी इज इक्वल टू माइनस एल एन आर नोट। अब इसको भी आपने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट अप करना है कि यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 3। आप इसको कहाँ यूज़ करोगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के टी, और यहाँ पर सी की वैल्यू पुट की है, जस्ट ओनली सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस एल एन आर नोट थी। अब इस केस में हमने क्या किया, बेसिकली बच्चों साइन कन्वेंशन कर रहे हैं ओनली, कि जो नेगेटिव वाला है उसको तो आप पॉजिटिव वाला बना दोगे और जो पॉजिटिव वाला है उसको आप क्या कर दोगे, नेगेटिव। अब इस केस में हमारे पास एक कर्व बनता है और ये कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इस पे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये जो कर्व बन के आया किसके बीच में बन के आया, एल एन आर के बीच में और बेसिकली टी के बीच में। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास एल एन आर नोट क्या होगा, बेसिकली 0 पॉइंट होगा क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर यदि बात करें के की वैल्यू क्या है, माइनस है, नेगेटिव में है, तो जो स्लोप होगा बेसिकली वो नीचे की तरफ रिटार्डेशन की फॉर्म में होगा, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के की फॉर्म में आए। अब इसी इक्वेशन को आप क्या कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू द मैथ y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो इक्वेशन नंबर इसको आप मेंशन कर दोगे 4।
तो इक्वेशन नंबर 4 वी कैन आल्सो रिटन एज, इसको आप कैसे राइट डाउन करना है आपने देखिए इसके अंदर। तो हमारे पास के टी इज इक्वल टू क्या है बेसिकली बच्चों, एल एन आर नोट माइनस एल एन आर। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी लग जाती है लॉग की। प्रॉपर्टी कौन सी है लॉग की, यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया हुआ है राइट साइड के अंदर कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m डिवाइड बाई n। अब इस केस में जो ln है हमारे पास आर नोट डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मेंशन करोगे, 5 से मेंशन कर लोगे। तो इक्वेशन कौन सी बन गई हमारे पास, इसको हमने लेट किया y और ये हमारे पास क्या बन के आ गया mx। अब इसके अंदर फिर कर्व बनता है, कर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि इसकी कर्व की बात करें बेसिकली बच्चों तो हमारे पास है इसके अंदर देखिए ln आर नोट डिवाइड बाई आर की कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन मेंशन कर देता हूँ मैं। उसके बाद किसके बीच में है, टाइम के बीच में, और के की वैल्यू आई हमारे पास पॉजिटिव। इसका मतलब जो स्लोप बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो स्लोप क्या आया हमारे पास, के आया और वो पॉजिटिव आया। उसके बाद इक्वेशन नंबर 5 वी कैन आल्सो रिटन एज। अब हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं कि जो नेचुरल लॉग होता है उसको हम यदि बेस लॉग के अंदर चेंज करें, बेस लॉग के अंदर चेंज करने के लिए ln इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बेसिकली 2.303 लॉग के इक्वल होगा। अब ये वैल्यू कहाँ पर पुट करोगे आप, यहाँ पर इस नेचुरल लॉग की वहाँ पर पुट कर दोगे तो के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग। उसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बन के रेडी हो गया जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेकंड, ये कर्व्स आपने सारे 1 बाय 1 कर लेने हैं क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे पूछा जाता है कि स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, किस प्रकार का स्लोप बन के रेडी होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने फिर काफ़ी स्लोप बना रखे हैं बेसिकली बच्चों। अब इसके अंदर देखिए हमने इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब 2.303 को कहाँ पर ले आया, नीचे ले आया। तो log आर नोट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू के टी डिवाइड बाय क्या कर दिया 2.303। इक्वेशन नंबर इसको 6 मेंशन कर लिया। अब यहाँ फिर कर्व बना दिया मैंने किसके बीच में, log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब ये किसके बीच में बना, टाइम के बीच में जो, और ये के की वैल्यू बेसिकली पॉजिटिव आई तो स्लोप क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, और यदि नेगेटिव आती है तो फिर वो नीचे की तरफ। तो स्लोप हमारे पास क्या बन के आया यहाँ पर, के डिवाइड बाय 2.303। तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तभी आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके साथ इक्वेशन नंबर 4 जो आपने पीछे की थी उसको भी हम ऐसे रिटर्न कर सकते हैं कि नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट माइनस के टी। अब इसके अंदर आपने नेचुरल लॉग की वैल्यू ऊपर जस्ट की, नेचुरल लॉग किसके इक्वल था 2.303 लॉग। अब यहाँ पर इसने मैंने लॉग करके और इसके आगे 2.303 था तो उसको मैं नीचे लेके चला गया। तो हमारे पास लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303। अब ये हमारे पास फिर इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अब ये जो ग्राफ बनेगा किसके बीच में बनेगा, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और टाइम के बीच में। अब ये वाली जो वैल्यू हमारे पास वो तो क्या होगी, इनिशियली वैल्यू होगी क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसमें जो के की वैल्यू की यदि बात करें वो नेगेटिव है बेसिकली बच्चों, तो स्लोप नीचे की तरफ जाएगा। तो स्लोप कौन सा बनेगा, माइनस के डिवाइड बाय 2.303 ये स्लोप बनेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं इसका हाफ लाइफ पे भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके अंदर देखिए कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो मेन फॉर्मूला बन के आया था T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब इसके अंदर आपने क्या पुट करना है, टाइम को हाफ पुट कर देना है और जो कंसंट्रेशन है हमारे पास रिएक्टेंट की उसको आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, उसको भी इनिशियली हाफ कर दोगे। तो अबोव द इक्वेशन वी कैन राइट डाउन। तो इक्वेशन को क्या राइट डाउन करना है आपने, टी की बजाय क्या पुट कर दिया, टी हाफ 2.303 डिवाइड बाय के लॉग। और ये हमारे पास आर नोट ऑलरेडी पहले था और इसकी वैल्यू आर की यहाँ पर पुट कर दी आपने, आर नोट डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट आपस में डिस्कनेक्ट हो गया और 2 चला गया बेसिकली बच्चों ऊपर। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक पहले कर्व दिखा देता हूँ हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर का। ये किसके बीच में है, टी हाफ और रेट कांस्टेंट के बीच में। तो ये क्या बनेगा, एक बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से बनेगी, याद रखना आपने, ये कांस्टेंट वे में जाता है। उसके साथ साथ अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये फॉर्मूला कैसे आपने तैयार करना है हाफ लाइफ के लिए। तो हमारे पास टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के
log 2। अब log 2 की जो वैल्यू होती है बेसिकली बच्चों ये काफ़ी में इम्पोर्टेंट है। यदि log 2 की बात करें, 3 की बात करें और इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 होती है। तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं तो t हाफ इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है 0.693 डिवाइड बाय k। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आया हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि k की बात करें, दिस इज ए रेट कांस्टेंट या इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। अब यदि हम इसकी हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं कि हैंस द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ टाइम इज ए इंडिपेंडेंट। जो हाफ लाइफ टाइम है वो इंडिपेंडेंट किसके होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के इक्वल होगा। ये आपने याद रखना है। और यदि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, क्योंकि यहाँ पर भी एमसीक्यू क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारे पास हाफ बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड वाला, जिसके अंदर हमने काफ़ी कर्व्स किए, हाफ लाइफ की बात की। तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय।